सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज रिसेंटली नासा का एक स्पेसक्राफ्ट एक एस्टेरॉयड से कुछ सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे वापस आया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी नासा के मिशन के बारे में और साथ ही में हम देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी को इस मिशन से बेनिफिट होने वाला है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें इसी एस्टेरॉयड के बारे में। तो ये जो एस्टेरॉयड है वो अर्थ से लगभग 8 करोड़ 23 लाख किलोमीटर दूर है और साथ ही में इसका जो नाम है वो वेन्यू है और जो इसका साइज है वो लगभग आधा किलोमीटर है। ये लगभग 450 मीटर है साइज में, यानी कि ये आधा किलोमीटर का लगभग एस्टेरॉयड है। और गई साथ ही में हम बात करें तो जैसे अर्थ जो है वो लगभग सूरज का चक्कर लगाती है, ऐसे ही जो ये एस्टेरॉयड है वो भी लगभग सन का चक्कर लगाता है और साथ ही में वो लगभग 436 दिनों में पूरा अपना एक चक्कर लगाता है। और साथ ही में जो ये एस्टेरॉयड है उस पर कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि इसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही में यहाँ वाटर भी प्रेजेंट है। इसमें लगभग जो है अनुमान के हिसाब से लगभग 10% कार्बन कंटेंट है। अगर हम इसके पूरे वेट की बात करें तो लगभग इसमें 10% कार्बन कंटेंट है। और साथ ही में जो ये एस्टेरॉयड है वो एक रिस्क ऑब्जेक्ट की लिस्ट में भी शामिल है। रिस्क ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अर्थ से जो है टकराने की संभावना होती है। तो ये साइंटिस्टों द्वारा ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि ये जो एस्टेरॉयड है वो लगभग 150 साल के बाद अर्थ से टकरा सकता है। और साथ ही में इसकी जो एग्जैक्ट डेट है जो प्रिडिक्शन के आधार पे निकली है वो लगभग 24 सितंबर 2182 है। तो ये जो डेट है ये साइंटिस्टों ने इसकी करंट स्पीड, मतलब इस समय की स्पीड, इसकी क्या पोजीशन है और ये किस हिसाब से आगे फ्यूचर में जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसके आधार पे जो है साइंटिस्टों ने इस डेट को प्रिडिक्ट किया है। और गई साथ ही में बात करें तो ये जो नासा का मिशन है इसका नाम OSIRIS-REx है। और गाइज ये जो मिशन है इसने उस पूरे एस्टेरॉयड की पूरी सरफेस को डिटेल से स्टडी किया है और साथ ही में इसने उस एस्टेरॉयड से जो है सैंपल कलेक्ट करके हमें अर्थ पे वापस भी भेजा है। और गाइज ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था 8 सितंबर 2016 को और फिर इसने लगभग 2 साल के बाद जो है ये 8 करोड़ 23 लाख की दूरी इसने तय कर पाई और ये वेन्यू के पास पहुंच गया, यानी वेन्यू एस्टेरॉयड के पास पहुंच गया लगभग दिसंबर 2018 में। और फिर इसने वहाँ वेन्यू एस्टेरॉयड की सरफेस की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस की, यानी कि वहाँ के सारे डेटा इकट्ठा किए कि उसकी सरफेस की इमेजेस कैसी हैं और साथ ही में जो है इसने वहाँ उस सरफेस से सैंपल भी इकट्ठा किया और फिर मई 2021 को ये अर्थ की ओर वापस चल दिया था। और अभी रिसेंटली यानी 24 सितंबर 2023 को, यानी कि लगभग 2 साल के बाद ये अर्थ पे पहुंच पाया है और फिर उससे हमें जो है सैंपल वापस मिले हैं। और साथ ही में बात करें तो नासा की तरफ से इस स्पेसक्राफ्ट के सैंपल कलेक्शन का वीडियो भी जारी हुआ है, यानी कि इसने किस टाइप से सैंपल कलेक्ट किया था। तो देखिए ये इसमें जो है ये स्पेसक्राफ्ट का ये प्रोब है, ये तेज़ी से जो है उसकी सरफेस पर जाता है, यानी वेन्यू एस्टेरॉयड की सरफेस पर जाता है और फिर जब ये उस सरफेस को पुश करता है तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ सैंड मौजूद थी उस सरफेस पर वो इसमें जो है इसके प्रोब में भर जाती है और फिर ये आउटर कवर को कर लेता है क्लोज। तो इससे जो है इसने उस वहाँ की जो सैंड थी उसका कुछ सैंपल इकट्ठा कर लिया और फिर ये जो सैंपल है ये सैंपल ये वापस अर्थ पर लेकर आया है। और कई साथ ही में ये देखिए ये दूसरा वीडियो है जो कि उसी स्पेसक्राफ्ट में एक दूसरे कैमरा से लिया गया है जो कि उसी स्पेसक्राफ्ट में लगा था। तो इसमें देखिए ये जो प्रोब है उसकी शैडो नज़र आ रही है और साथ ही में ये देखिए जब ये टकराता है तो उसके बाद इसमें इम्पैक्ट देखा जा सकता है कि कैसा इम्पैक्ट हुआ है उसकी सरफेस पर। और गई साथ ही में इसमें आप देख पा रहे होंगे ये देखिए ये 2 इमेजेस हैं। इसमें देखिए एक इमेज ये पहले है, यानी कि कलेक्शन से जस्ट पहले जब उसका प्रोब उस सरफेस से टकराया नहीं था तो उससे पहले की ये इमेज है और ये उससे टकराने के बाद जब इसने कलेक्ट कर लिया सैंपल तो इसके बाद की ये इमेज है। तो देखिए इसमें थोड़ा बीच में देखिए गड्ढा नज़र आ रहा है, तो इतना अमाउंट का जो है इसने सैंपल कलेक्ट किया है और ये सैंपल फिर हमें वापस मिला है अर्थ पर। तो आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए बढ़िया ढंग से दिखाया गया है कि वहाँ की सरफेस पर कैसा इफेक्ट हुआ होगा।
तो देखिए लगभग 50 kg का जो मास है वो अगर इस वेन्यू सरफेस से टकराए तो कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट होगा, और ये जो है ये सैंड इतने एरिया की जो है ये सैंड को कलेक्ट कर पाएगा इसका स्पेस प्रोब, और फिर यही जो है ये सैंड इसने कलेक्ट करके हमें वापस भेजी है अर्थ पर। और गाइस साथ ही में बात करें तो ये जो नासा का स्पेसक्राफ्ट है वो जो है डिज़ाइन किया गया था कि वो लगभग वहाँ से 2 kg का यानी कि लगभग 2 किलो की वहाँ से सैंड इकट्ठा करके ला सके अर्थ पे। तो अभी तक जो है इसका मास के बारे में नहीं पता चला है कि इसने कितने मास की वहाँ से सैंड उठाई थी, मतलब कलेक्ट करते समय इसने कितने मास की वहाँ से सैंड उठाई है। हाँ, लेकिन इसे डिज़ाइन ज़रूर किया गया था कि ये मैक्सिमम वहाँ से 2 किलो मास की सैंड उठा सकता है। तो गाइज़ अब ये जो अभी कैप्सूल लैंड हुआ था यहाँ अर्थ पे लगभग 24 सितंबर 2023 को, तो ये जो कैप्सूल लैंड हुआ है इसका लिड को ओपन किया गया है, मतलब इसके जो ऊपर का टॉप कवर था उसे ओपन किया गया है। और साथ ही में साइंटिस्टों ने बताया है कि इसमें ब्लैक पाउडर जैसा कुछ आइटम जो है नज़र आ रहा है। तो अभी नासा ने कहा है कि हम इस पाउडर की यानी कि वो जो वहाँ सरफेस से जो सैंपल कलेक्ट किया गया था उसकी जो है कंप्लीट एनालिसिस करके हम एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे 11 अक्टूबर 2023 को। यानी कि हमें 11 अक्टूबर 2023 तक वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि वेन्यू एस्टेरॉयड की जो सरफेस है उसमें कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और उसमें कार्बन का कितना कंटेंट है और कितने परसेंटेज में वाटर प्रेजेंट है। तो गाइज़ उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि नासा का ये मिशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है पूरी साइंस कम्युनिटी के लिए। और साथ ही में जो इसने वहाँ से सैंपल इकट्ठा किए हैं वो सैंपल पर डीप रिसर्च करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारा अर्ली यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। और साथ ही में अगर इस सैंपल में जो है कार्बन कंटेंट और वाटर प्रेजेंट हुआ तो वहाँ लाइफ के होने के चांसेस भी हैं। और ये जो वेन्यू एस्टेरॉयड है वो एक रिस्क ऑब्जेक्ट की लिस्ट में भी शामिल है, और इसकी जो टकराने की अर्थ से टकराने की जो अनुमानित डेट लगाई जा रही है वो 24 सितंबर 2182 है। तो इससे पहले अगर हम कोई रॉकेट फायर करके इसके पाथ को अगर डाइवर्ट कर देते हैं तो फिर ये अर्थ के लिए काफ़ी सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर पाथ डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर ये अर्थ से कभी भी नहीं टकराएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप अगला वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।